सभी को राधे राधे। और देखिए, जो बादल बाबू के जो वकील है फियाजी रामे जी, उनका स्टेटमेंट आया है कि जो उन्होंने बादल बाबू के जमानत की जो अर्जी कोर्ट में लगाई थी, वो जो है कोर्ट ने जो है डिसमिस कर दी, यानी खारिज कर दी है। और अभी कोई भी उसका जो है कोई उसकी अर्जी नहीं लगेगी। जिस तरह फियाजी रामे जी का कहना था, उन्होंने तो इंसानियत के नाते प्रयास किया था कि भाई बादल बाबू की जो जमानत है वो हो जानी चाहिए। उन्होंने अपने तरफ से प्रयास किया था, लेकिन वो पाकिस्तान कोर्ट ने उसको जो है खारिज कर दिया है। और अभी जो फियाजी रामे जी का जो कहना है, उनका कहना यही है कि भाई मैं अभी भी कोशिश करूँगा कि उसको जमानत मिल जाए, अभी भी दोबारा प्रयास करूँगा। और मैं इंसानियत के नाते जो है ये प्रयास करूँगा कि भाई उसकी ज़मानत हो जानी चाहिए, ये फियाजी रामे जी का कहना है। और अभी जिस तरह वो शक के दायरे में है, मैं तो कहती हूँ कि जिस तरह अभी वो शक के दायरे में और पाकिस्तान सरकार ने उसको ले रखा है कि भाई हो सकता है ये जासूस ना हो सकता है स्पाई ना हो, मतलब कई तरह की बातें पाकिस्तान सरकार ने अभी उसकी जांच एजेंसी कर रही है। तो हो सकता है कि भाई कुछ बादल बाबू के जवान से कुछ ऐसी चीज़ निकल जाए, ऐसी बात निकल जाए, क्योंकि डर की वजह से भी वो कुछ बोल सकता है ना। तो अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे फियाजी रामे जी दोबारा भी प्रयास करेंगे और जमानत की अर्जी लगाने की, लेकिन फिर भी जमानत उसकी नहीं होगी। अब जिस तरह से सीमा की बात ये लोग करते हैं कि भाई सीमा सीमा को जो है 10-12 दिन में ये इन्होंने जो है जमानत दे दी थी, उसकी बेल दे दी थी। तो देखो, सीमा को तो इसलिए जमानत में छोड़ा था कि भाई उसके साथ जो बच्चे थे, उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ये देखा है कि भाई ये 4 मासूम बच्चे इस महिला के साथ हैं, और अगर इसको जेल होगी तो ये बच्चे क्या जेल में रहेंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है भारत सरकार ने सीमा को जो है बेल दी थी। और दूसरी बात यह है कि भाई उसको बेल के लिए जो है जो नेत्रपाल जी वो खड़े हुए थे कि भाई उन्होंने भी ये देखा कि मैं इंसानियत के नाते मैं गवाह बनता हूँ और मैं सीमा की बेल के लिए मैं तैयार हूँ, तो इसलिए भी छोड़ा था। और दूसरी बात है, उसको शर्तों के अनुसार छोड़ा था, जो शर्तें सीमा के साथ बेल के दौरान हुई थी कि भाई ये कैटेगरियाँ आपकी होगी, तो उन शर्तों का सीमा ने अभी तक उल्लंघन नहीं किया है। उन शर्तों के अनुसार अभी वो चल रही है। जो जो भी उसके साथ बेल के दौरान शर्तें हुई थी, उन शर्तों को अभी उसने जो है उनका अभी उन्होंने उस सीमा ने उल्लंघन नहीं किया है, उस सीमा को उसने लांघा नहीं है। तो इसलिए जिस तरह लोग बोलते हैं कि भाई सीमा को 2 साल होने को आ गए हैं, उसकी चार्जशीट अभी तक पुलिस ने दाखिल नहीं की है। तो देखिए, दाखिल का तो ये है कि भाई अगर सीमा उन शर्तों का उल्लंघन करती है, या सीमा कुछ उद्दंडी करती है, या सरकार को कुछ ऐसी चीज़ सीमा की मिलती है जिससे भारत को खतरा हो सकता है, तो तब तो सीमा की चार्जशीट दाखिल हो सकती है। अभी तो अभी उसकी जिस तरह बताते हैं भाई कि उसकी अभी तक जांच चल रही है सीमा की, वो एजेंसी के रडार पे हैं, उसके ऊपर जो है 24 घंटे नज़र बना रखी सरकार ने। तो ऐसा नहीं कि उसको फ्री छोड़ा है कि जहाँ मर्जी सीमा वहाँ चले जाए, जहाँ मर्जी वहाँ घूम लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इतना है, इतना ज़रूर है कि जिस तरह वो अपना ब्लॉग बनाते हैं सीमा सचिन, वो बोलती है कि अभी मैं मार्केट जा रही हूँ, वो बोलती है अभी मैं मेले घूमने जा रही है, वो कभी ये बोलती है कि अभी मैं अपने ननद के घर जा रही हूँ। तो ये तो उनका ब्लॉग बनाने का एक तरीका है ना। ऐसा वो कहीं भी नहीं जा सकते, अपने घर से अलावा वो कहीं भी नहीं जा सकती है। खाली छत घर के अलावा वो कहीं अभी उसको ऐसा इधर उधर अलाउ नहीं है। हाँ, अगर वो कहीं जाती है तो डॉक्टर के पास जाती है, हॉस्पिटल हो गया, अगर वो कहीं जाती है तो वो थाने की परमिशन लेके ही जा सकती है। ऐसे तो बिना परमिशन की तो सीमा की हिम्मत नहीं है कि सीमा मन मर्जी की उठ के कहीं भी चल दे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर सीमा मन मर्जी करती तो शायद सीमा अभी जेल के सलाखों में होती। पर सीमा ने अभी तक जो भी शर्तें, मैं बार बार बोलती हूँ, जो भी हेमंत सर ने उसकी जमानत करवाई थी, जमानत के दौरान जो भी कोर्ट की तरफ से उसके साथ जो शर्तें उसको मिली थी, उन शर्तों का सीमा ने अभी तक उल्लंघन नहीं किया है, और उन शर्तों के अनुसार वो भी चल रही है। जिस दिन सीमा उल्लंघन करेगी उस दिन सीमा को तुरंत जेल हो जाएगी, ये आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं। तो अभी तक उसने उन शर्तों को नहीं तोड़ा है जो शर्तें बेल के दौरान उसकी हुई थी। और जहाँ तक बादल बाबू वाली बात है, चलो यहाँ तो नेत्रपाल जी खड़े हो गए थे, है ना, वो गवाही बने तो इसलिए उसको बेल हो गई।
अगर बादल बाबू की बात करें, जैसे फियाजी रामे जी बोलते हैं कि भाई मैं उसकी बेल दोबारा भी मैं प्रयास करूँगा, दोबारा उसके ज़मानत की मैं अर्जी लगाऊँगा। तो देखिए मेरे तरफ से तो इतना ही है कि उसकी ज़मानत वैसे होनी नहीं चाहिए, मैंने पहले की वीडियो में भी बोला था और मैं अब भी बता रही हूँ। भाई चलो पहले तो उसका है ही नहीं ना वहाँ कोई, कौन उसकी उसके ज़मानत उसके वो करेगा, कौन उसके लिए खड़ा होगा भाई? कौन पागल है जो उसकी ज़मानत के लिए अपने वो देगा, अपने कागज़ात देगा? कौन कर सकता है? उसका ना कोई वहाँ अपना ना पराया। एक बारी के लिए अगर वकील साहब ने करा भी दी, तो ये जो बच्चा है ये तो बाहर आके किसके घर वो रुकेगा, क्या वो खाएगा, क्या वो पिएगा और क्या इसके साथ बाद में फिर सलूक होगा, क्योंकि इसकी तो तारीख ही लगेगी और तारीख में तो भाई खर्चा भी देना पड़ता है, सब कुछ होता है, अपना खर्चा उसका, अपने पेट भी उसने पालना है। तो अगर ये वाकई अगर ये बाहर आता है, इसकी जमानत अगर हो जाती है, और पहले तो होगी नहीं, वो जो पहले लगी थी अर्जी वो तो खारिज कर दी, डिसमिस हो गई वो। अगर खुदा ना खासा अगर इसको बेल, जिस तरह वकील साहब का कहना है कि भाई मैं फिर दोबारा प्रयास करूँगा और मैं इसकी बेल की दोबारा अर्जी लगाऊंगा, तो ऐसे तो होगी नहीं, बेल नहीं होगी, नहीं उसकी जमानत नहीं होगी। फिर भी अगर हो भी गए एक बार के लिए तो कहाँ रहेगा ये, इसका ठिकाना कहाँ है? कौन रखेगा इसको अपने घर पे? कौन इसको अपने घर पे रखेगा? कौन इसको नौकरी देगा? कौन इसको खाना पीना रहना देगा? तो ये बच्चा तो भटकता रहेगा और हो सकता है किसी गलत संगति में बाहर आके गलत संगति में ना लग जाए, है ना? तो इससे बढ़िया तो, इससे बेहतर तो यही है कि जेल में वो सही है। ठीक है, जो भी होगा जेल में होगा ना, वो जेल में होगा तो वो बिल्कुल सुरक्षित है वो बच्चा वहाँ पे, उसको खाना पीना जो भी होगा उसका वहाँ अच्छे से होगा। और अगर जिस तरह बोला जा रहा है कि भाई इसको जमानत से बाहर निकाला जाएगा, तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ें बेकार है, उसकी जमानत वैसे नहीं करानी चाहिए फियाजी रामे जी को, रहने दो। क्योंकि अभी तो वो एजेंसी के रडार पे है, अभी तो जांच में है, वो जांच के दायरे में है वो अभी, अभी तो उसकी चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई है ना? अब चार्जशीट दाखिल होने के बाद उस चार्जशीट में क्या क्या होगा, है ना? हो सकता है इसने डर की वजह से उल्टे सीधे बयान दे रखे होंगे या उल्टा सीधा इसने बोल रखा होगा, तो ये तो चार्जशीट के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो मुझे तो ऐसा लगता है इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और इसको जेल में ही ये ठीक है, सुरक्षित तो है कम से कम। बाहर आ गया तो न जाने किसके संगति में आएगा ये, क्या पता इसको मार भी सकते हैं, क्योंकि ये तो दूसरी कंट्री का है ना, ये पाकिस्तान का तो है नहीं, ये तो भारत का बंदा है। और इसलिए इसको जेल में ही ये बढ़िया है, जेल में रहें और खाना पीना रहना जो भी होगा इसका, इसकी देख रेख जो भी होगी वहाँ अच्छे से होगी, कम से कम डर नहीं है, बाहर निकलेगा तो डर है। पहले तो यही है कि इसका रहने का ठिकाना होगा ही नहीं है। जिसने इसको बुलाया था, जिस लड़की ने इसको बुलाया था, जिसके माँ ने इसको बुलाया था, उन्होंने तो भाई इसको मना कर दिया, पहचान से भी मना कर दिया कि हम इसको जानते नहीं है। तो मेरा तो कहना ये है कि भाई जो सना रानी है उसकी माँ है, क्या उनके ऊपर कोई जांच नहीं चल रही क्या? उनके ऊपर भी तो जांच होनी चाहिए, क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया, अब बुलाया तो क्यों धोखा दिया, क्यों अब सामने नहीं आ रहे हैं? तो ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए ना। अब जैसे हिंदुस्तान के ऊपर तो पाकिस्तान वाले खूब उंगली उठाते हैं कि ऐसा भी नहीं हो रहा, वैसा भी नहीं हो रहा, भारत सरकार ऐसे भी नहीं कर रही, भारत सरकार वैसे भी नहीं कर रही। तो क्या जिसने उसको बुलाया था भाई, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? उनकी जांच होनी चाहिए, है ना? सना की भी जांच होनी चाहिए, सना की माँ की भी जांच होनी चाहिए, उनसे पूछताछ होनी चाहिए, है ना? उस बच्चे को बहला फुसला के तो बुला दिया और उसको जो है अपने घर आने के लिए, अपने घर पे रखने के लिए मना कर दिया, उसकी पहचान से भी मना कर दिया कि हम इसको जानते ही नहीं हैं। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनको भी पूछा जाना चाहिए। और जहाँ तक बेल वाला मामला है, ये जो जमानत वाला मामला, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको 10 साल की सज़ा मिलेगी तो ठीक है, वो कम से कम सुरक्षित तो है वहाँ पे, और होगी, पक्का होगी उसको 10 साल की सज़ा। चलो जो वकील साहब है वो तो इंसानियत के नाते बादल बाबू का केस वो लड़ रहे हैं, अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि भाई इस बच्चे के साथ अन्याय ना हो। अगर ये साफ सुथरा पाया जाता है तो इसको मैं जल्द से जल्द इसको भारत भेजने में मैं मदद करूँगा। तो एक इंसानियत के नाते कर ही रहे, पर मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि जिस तरह अभी बेल की बात हो रही, वो जमानत की बात हो रही, वो नहीं होनी चाहिए। बाहर उसके साथ खतरा है भाई, कौन उसको नौकरी देगा, कौन उसको खाना पीना देगा, कौन उसको रहना देगा, है ना? और जिस तरह ये बयान आ रहे कि भाई वो बोल रहा है कि मुझे भारत वापस मुझे मत भेजो, मुझे खतरा है भारत में, मुझे मार दिया जाएगा, मेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये तो अभी भाई इसकी मैं पुष्टि नहीं करती हूँ। हो सकता है ये जो बच्चा है ये डरा हुआ सहमा हुआ है,
ये डिप्रेशन में जा रखा है, हो सकता है ये डर की वजह से सब चीज़ बोल रहा है, अपने जान बचाने के लिए बोल रहा है, या इससे उगलाया जा रहा है, इसके ऊपर दबाव है, या ये खुद अपने मन से बोल रहा है। अब इसका तो कोई पता नहीं, इसका तो बाद में पता चलेगा कि ये बच्चा आखिर चाह क्या रहा है, क्या इसकी खुद की स्वेच्छा है कि भारत आने के लिए आनाकानी कर रहा है, या इससे बुलवाया जा रहा है, या ये दबाव में है, ये डर की वजह से बोल रहा है, ऐसा अभी कोई भी पता नहीं है। तो देखिए ये जो भी ये अभी वकील साहब ने जो भी स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा कि भाई मैंने कोशिश की थी और वो इसकी जो जमानत की जो अर्जी लगी थी वो खारिज हो गई, डिसमिस हो गई, और आगे भी ये प्रयासरत है वकील साहब, तो अच्छी बात है। पर मेरा कहना तो ये है कि अभी उसकी जमानत ना करें तो ये बेहतर होगा, उस बच्चे के लिए बेहतर होगा खास करना, क्योंकि वो पाकिस्तान में है, दूसरी कंट्री में है, उसका तो वहाँ ना अपना ना पराया कौन उसका है, और उसकी जो सोचने समझने की जो उम्र है अभी, ये अभी इतनी अच्छी नहीं है, ये अभी बच्चा है, अभी ये अभी इसकी सोचने समझने की उम्र कम है, तो इसलिए इसको जेल में ही इसके लिए बढ़िया है, बाहर ना निकाला जाए इसको। मेरा तो यही कहना है। आगे आप लोगों की क्या इच्छा है मुझे कमेंट करें, क्या बादल बाबू को जमानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो यही है कि भाई नहीं मिलनी चाहिए। बाहर आएगा वो तो उसके साथ क्या सलूक होगा, और कौन उसको रखेगा, कौन उसको नौकरी देगा, तो मेरे हिसाब से तो जेल में ही वो बेटर है। ठीक है, जब तक उसको जेल होती है वो जेल में ही बढ़िया, उसका खाना पीना रहना वो कोर्ट के देख रेख में रहेगा, और बाहर आ गया तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है, कैसे इंसान की संगति में भी वो आ सकता है ना। तो देखिए आप लोगों की क्या राय है बादल बाबू से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करें। मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद।